हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडीएस आपका इस यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ और वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ भी मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है, आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, मतलब कैसे होता है, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हम प्रूव करेंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, अति महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। वाकई काफ़ी फार्मूलाज हैं जिनको हम प्रूव करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के, और उसे ऑल पे कर दो, जिससे कि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके, और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम सर्कल पे चलते हैं। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, ये है हमारी बात। तो पहले तरीके से प्रूव करेंगे। तो देखिए, सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस, सर्कल की जो परिधि होती है, वो परिधि डॉट यानी कि बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मैं आपको बताऊं कि ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको समझना है, समझने के लिए मैंने बनाया है ये कि एक सर्कल है और ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है भाई, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ये परिधि, इसे क्या कहते हैं हम, 2 पाई आर, यू नो। ठीक है, ये जो सर्कमफ्रेंस है यानी ये जो परिधि है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है ना, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है। ये दिख रहे होंगे आपको पॉइंट, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। बहुत पास होते हैं ये पॉइंट, इतने पास होते हैं कि आप इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बहुत चिपटे, लेकिन ये डॉट से ही मिलकर बनी होती है। कोई भी लाइन, ये लाइन है। सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जिस मैथमेटिशियन ने सोचा था, वो सिर्फ पॉइंट के बारे में सोचा था। सबसे पहले पॉइंट से ही उसने लाइन बनाई, लाइन से ही फिर एंगल बनाया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है, लाइन पे छोटे छोटे इस तरीके के पॉइंट, बहुत असंख्य पॉइंट मिलाए गए हैं, तभी लाइन बनी है। इसी तरीके से ये जो लाइन है पूरी, ये एक लाइन है। इसे हम रस्सी भी बोल सकते हैं। अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो रस्सी भी बोल देते हैं। ऐसी अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए और इसको हम ऐसे तान दिया जाए तो एक सीधी रस्सी बन जाएगी, यानी कि एक लाइन बन जाएगी जो कि छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी हुई है। इसको हम एक वक्र टाइप में जब मोड़ते हैं, इस तरीके से घुमा के इन दोनों छोक को पकड़िए और इस तरीके से मिलाइए, ठीक है, तो ये एक सर्कल टाइप की बन जाती है इस तरीके से। ओके, तो मेरा फोकस ये था आपको बताना कि ये डॉट से मिलकर बनी होती है। अब ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस सेंटर पॉइंट से ध्यान दो, अब यही काम की बात है। सेंटर पॉइंट से इस एक डॉट को हमने मिलाया, ठीक है, और इसी सेंटर पॉइंट से हमने दूसरे डॉट को भी मिला दिया। बात समझ में आई? तो ये जो छोटी सी आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी है, इसको हमने निकाल लेते हैं बाहर हम। लेकिन इससे पहले और भी आगे देख लेते हैं। ऐसे ही हमें मिलानी है, प्रत्येक पॉइंट से एक लाइन मिलानी है। अभी ये पॉइंट मैंने दिखाने के लिए आपको इस परिधि पे दूर दूर लिए हैं, इसीलिए आपको ये इतना गैप दिखाई दे रहा है। और सुनिए, जब ये पॉइंट पास में होंगे तो इतना गैप आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, पहली बात। अब इन लाइनों को उठा के हम क्या करते हैं, इस तरीके की बहुत सी लाइन बन जाएंगी, आपको पता है। मैं थोड़ा दूर दूर लेके जल्दी से समझा दे रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत पास में होते हैं तो ये लाइनें भी बहुत पास में होती हैं। इस तरीके से है ये, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे हम, प्रत्येक पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे पूरे सर्कल को इस तरीके में बांट देंगे। अब ये जो आकृति, इस तरीके की आकृति को हम उठाएंगे और क्या बनाएंगे, देखिए। मैंने मान लो ये आकृति है, ठीक है, एक उठा ली मैंने, इस तरीके से उठा ली, एक नीचे को करके ऐसे उल्टा करके रख दिया हमने। इसको समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से मैंने एक ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया। अब एक और उठाया, उसको मैंने विपरीत करके रख दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? विपरीत करके रख दिया। ऐसे मैंने तीसरी उठाई और तीसरी उठा के मैंने फिर इसको नीचे सिर करके रख दिया। चौथी उठाई, उसको ऊपर सिर करके रख दिया। इसी तरीके से मेरे दोस्तों मुझे सारी की सारी रखनी है। तो देखते हैं क्या होता है। फिर नीचे को सिर करके रख दिया, फिर ऊपर सिर करके रख दिया। इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। पूरे सर्कल के भाग को, छोटे छोटे जो हमने भाग किए हैं मेरे दोस्तों, उनको इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे। अभी हम मिला रहे हैं, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या प्राप्त किया। इस तरीके से हमने मिला दिया। सपोज दैट ये सारे भाग छोटे छोटे पूरे सर्कल के ये मिल गए, मान लिया हमने ये मिल गए। ओके, तो आप ध्यान दो, ये जो है, ये क्या है, इस परिधि का भाग है। और ये सभी की सभी देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरे परिधि का ही भाग है टोटल। तो टोटल परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो पाई आर तो नीचे होगी मेरे दोस्तों, पाई आर ऊपर होगी, तभी पूरी परिधि मिला के पाई आर 2 पाई आर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो है, ये जो घुमावदार क्षेत्र है, ये क्या है, ये परिधि तो है, ये वाली परिधि, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक है।
अब एक नीचे पहले सिर किया है, फिर ऊपर किया है, फिर नीचे सिर किया है, फिर ऊपर किया है, यानी कि बराबर बराबर हो गई। नीचे सिर वाली भी बराबर है, ऊपर वाली भी बराबर है, यानी कि टोटल परिधि सर्कमफ्रेंस अगर 2 पाई आर है तो पाई आर परिधि नीचे है तो पाई आर भी ऊपर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये है आपकी आर। अब आर कैसे है, ये वाला पार्ट उठाया मान लो हमने, ये वाला, ये तो इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी आर ही तो है, और इसी पार्ट को हमने ऐसे करके रख दिया है, तो ये आर ही तो होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आई। और ये आकृति एक आयत बन चुकी है। क्या बन चुकी है, आयत। तो इस आकृति का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्तों तो निकलेगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है पाई आर इंटू चौड़ाई है आर, तो क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों बात बताओ, ये पूरा आयत इस सर्किल के छोटे छोटे पार्ट्स से ही तो बना है, यानी इस पूरे सर्किल का जो क्षेत्रफल है तो वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हमने निकाल के देख लिया पाई आर स्क्वायर, तो हमें पता लग गया, इस तरीके से हमने देख लिया कि इस सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जो आकृति बनी है ठीक ठीक बनती जाएगी अगर आप जितना छोटा पार्ट लोगे। समझ में आई बात। पूरा सर्किल इस तरीके, पूरा आयत इस तरीके का बन जाएगा आपका, इस तरीके का सेम। अभी थोड़ा सा भी आपको समांतर चतुर्भुज की तरह लग रहा है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये थोड़े ज्यादा एंगल में भाग किया है, इसीलिए। अगर आप बताइए, ध्यान दीजिए, एक रेखा है ऐसी, ठीक है, जितना हम एंगल बढ़ाएंगे ये भाग उतना ही चौड़ा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। अब एक रेखा है और जितना एंगल छोटा करेंगे हम उतना ये भाग कम होगा और ये रेखाएं सीधी सीधी नजर आने लगेंगी। ये सीढ़ी नुमा नजर नहीं आएगी। सीढ़ी नुमा लाइन तभी नजर आती है जब एंगल हम बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो ये बढ़ा दिया हमने, तो ये देखो कितनी सीढ़ी नुमा नजर आ रही है, तो ये इसका एंगल बढ़ा हुआ है। अगर मैं इस तरीके से छोटा एंगल लेके चलूं तो ये सीढ़ी नुमा नजर आ रही है ना यार, इसी की तरह होती जा रही है। तो जितना छोटा एंगल में हम पार्ट बनाएंगे उतनी ही सटीक ये वाली लंबाई भी सीधी हो जाएगी और चौड़ाई भी सीधी हो जाएगी। ये मैंने समझाने के लिए आपको बना के दिखा दिया। इस तरीके से पार्ट्स करते हैं, आप पढ़ा सकते हो, किसी को पढ़ाओगे तो समझा सकते हो। पाई आर इसकी और पाई आर ये बट जाता है पूरा 2 पाई आर, और ये आर त्रिज्या होती है। ये एक हमें आयत मिल जाता है जो पाई आर इंटू आर इसका क्षेत्रफल कहलाता है, जो कि पाई आर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पहला तरीका था। पहले तरीके से मैंने प्रूव किया कि पाई आर उसका क्षेत्रफल सर्किल का कैसे होता है। दूसरा तरीका और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है, दिवाली के मीठे मीठे खिलौने। अब हम दूसरा देखते हैं फैक्ट, ठीक है। दूसरे से हम समझेंगे कि सर्किल का फॉर्मूला पाई आर उसका, सर्किल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर उसका कैसे होता है, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका हमारा क्या है प्रूव करने के लिए, वो ये है मेरे दोस्तों, सुनिए। एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये है, ओके। एरिया क्या होता है, ये जो बाहर की जो परिधि है, इसके अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल जितना, इसके अंदर घिरा हुआ भाग जितना भी है, वो इस सर्किल का एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये जो अंदर का घिरा हुआ भाग है, ये मैं कह रहा हूं कि बाहर वाली परिधि के पास से, नजदीक से सर्किल बनाते जाएं, छोटे छोटे सर्किल बनाते जाएं हमें, इस तरीके के, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा दूर दूर बन रहा है ये, लेकिन आपको इमेजिनेशन करनी है, ठीक है, आपको इमेजिनेशन में बरकरार रखना है। मैं तो इतनी जल्दी बना रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझ जाओ तो बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये एक सर्किल था, इसके पूरे भाग को हमने इमेजिनेशन किया कि भाई बाहर की परिधि से सटा के अंदर हम एक सर्किल बनाते गए। एक सर्किल बना दिया, अब उसके अंदर सर्किल बना दिया, तीसरा बना दिया, अब चौथा भी सर्किल उसके अंदर बनाया हमने। इस तरीके से हम सर्किल बनाते गए, ठीक है, बना लिया सर्किल। अब ध्यान देना, ये सेंटर पॉइंट तक हम पहुंच गए, इसमें सबसे छोटा सर्किल बन गया ये, ठीक है, ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। अब मैंने यहाँ से कैंची से कट लगा दिया मेरे दोस्तों, ये पहली वाली जो परिधि है, सबसे मेन परिधि जो है ये क्या है, 2 पाई आर है, ठीक है। इस पर हमने अगर कट लगाया और इसको कट लगा के फैला दिया, ये बाहर वाले डाया जो है आपका परिधि सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई आर, इसको हमने यहाँ से कट लगाया, रस्सी जो है इसको काट के हमने फैला दिया और ये इस तरीके से फैल गई, और जो है 2 पाई आर। बात समझ में आई। अब इसके अंदर वाले सर्किल, कोई छोटा वाला सर्किल था, इसके अंदर वाला ये वाला सर्किल, ये वाला, इसको भी काट दिया हमने। अब आप जानते हो कि बाहर वाले सर्किल से अंदर वाला सर्किल छोटा होगा, और जैसे जैसे अंदर वाले सर्किल की तरफ हम जाते जाएंगे सर्किल छोटा होता जा रहा है, यानी कि रस्सी छोटी होती जाएगी। तो इस वाली को काट के जब हम फैलाएंगे दूसरी वाली को, तो इस वाली से छोटी रहेगी वो, क्योंकि छोटा सर्किल है तो फैला दे रहे हैं, तो वो छोटी रहेगी, ध्यान में रखना है आपको। तो हमने इसको ऊपर फैला दी, तो ये दूसरी हो गई। अब हम तीसरे पे कट लगाएंगे, तीसरे सर्कल पे, तो तीसरा सर्कल इस दूसरे वाले से भी छोटा होगा क्योंकि इसके अंदर है, तो इसको काट के जब हम फैलाएंगे तो वो इस तरीके से फैल गई, इसके ऊपर रखते जाएंगे हम ऐसे। फिर हम चौथा फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर रख देंगे,
ठीक है, फिर हम पांचवा फैलाएंगे इसी तरीके से काट के, ठीक है, फिर हम छठा फैलाएंगे ऐसे, मतलब पूरे सर्किल के भाग को हम इस तरीके से फैला देंगे। ठीक है, इस तरीके से फैलाते जाएंगे। यहाँ जो हम फैला रहे हैं आगे आने वाला इससे छोटा ही होगा क्योंकि अंदर छोटा सर्किल है। इस तरीके से फैलाते जाएंगे हम मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फैला दिया। इस पूरे एरिया को जो अंदर था इसके अंदर छोटे पास बिल्कुल नज़दीक से सर्किल गुजरेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला के नज़दीक से सर्किल गुजरेगा। ठीक है, ये इतना स्पेस नज़र नहीं आएगा आपको, तो बहुत से सर्किल बनेंगे और बहुत से सर्किल को हम फैला देंगे इस तरीके से। जब आप एकदम पास से सर्किल गुजारोगे और उसको काट के फैलाओगे तो ये स्पेस नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल लाइन चिपटी हुई नजर आएंगी आपको और एक त्रिभुज नुमा आपके लिए आकृति मिल जाएगी, एक त्रिभुज बन जाएगा मेरे दोस्तों, जो 2πr जिसका बेस होगा। अगर इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जाए तो आप कहोगे ये टोटल एरिया इस सर्किल के एरिया के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, ये बाहर का डाया है वो ये है लाइन, ठीक है, अंदर का डाया जो है बिल्कुल सटा के इससे निकालना है हमको, तो वो भी इसके साथ चिपका देते हम ऐसे, तीसरा वो भी इसके साथ चिपका देते, चौथा चिपका देते। तो ये जो सर्किल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आर है यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट तक आर है, ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हीं से मिलकर बनी है, यानी प्रत्येक पॉइंट से एक सर्किल बन जाएगा प्रत्येक पॉइंट से। तो ध्यान दो, ये लाइन है सबसे बाहर वाली, इसके अंदर वाली इसके ऊपर रख गई, इसके अंदर वाली इसके ऊपर रख गई, तो ये सेंटर था ये वाला, और इस सेंटर पॉइंट का ही तो सर्किल था सबसे छोटा, और इससे लेके बाहर वाले सर्किल वाली लाइन जो है 2πr वहां तक मिला दिया। ये क्या था, आर था, आर ही तो था, ये बाहर वाला सर्किल है 2πr। तो देखो सेंटर वाला सर्किल कहाँ है, ये, और इससे ऊपर वाला ये, इससे ऊपर वाला ये, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और नीचे आते जाएंगे। ये सबसे बाहर वाला है 2πr वाला, तो ये क्या है, ये एक आर ही तो है, तो हाइट हो गई आर आपकी। तो इस वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालोगे मेरे दोस्तों, वो आएगा 1/2, बेस क्या है 2πr इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है आर। तो 2 से 2 कट जाएगा, πr² आ जाएगा क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल इसके बराबर है। बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा तरीका था सर्किल के क्षेत्रफल के फॉर्मूला प्रूव करने का। ठीक है, अब ये चीज़ें इमेजिनेशन करी जाती हैं दिमाग में जिस तरीके से मैंने बताया। और अगर आपको समझ में नहीं आया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि पहली बार में कुछ नहीं होता, और इस तरीके के फॉर्मूले आप प्रूव कर सकते हो। अगर मेरे पास इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड होता तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको 3D में करके दिखाता, एनिमेशन करके दिखाता। मेरी कल्पना है ऐसी, किस तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक 3D में एनिमेशन करके दिखाता आपको। ये बाकायदा इसी तरीके से सर्किल खोलते आराम से, और ऐसे खुल जाते सर्किल बन ये त्रिभुज बन जाता। इससे पहले वाला जो था वो मैं आराम से उसको काट के भाग लगा देता, एक आयत बना देता। इस तरीके की मेरी कल्पना थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि एक सर्किल का फॉर्मूला πr² कैसे हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला जितने भी हैं, अभी हम मेंथुरेशन के सभी फॉर्मूले प्रूव करेंगे। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल, आयतन जो भी है, शंकु का, और काफ़ी फॉर्मूले किताब में देख के पता लगेगा कौन कौन से फॉर्मूले हैं। याद तो सब हैं, लेकिन क्या बताएं आपको, ऐसे अब हम प्रूफ करते रहेंगे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप वीडियो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे जानते हो या नहीं भी जानते हो, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।